Good morning students. I hope you all are safe and healthy. So students, as you know कि हम अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे जो इंडियंस थे वो ब्रिटिशर्स से परेशान थे। तो इंडियंस में जो फार्मर्स थे वो परेशान थे क्योंकि वो मर्जी की खेती नहीं करने देते थे। रूलर्स थे वो भी परेशान थे क्योंकि उनसे उनका राज्य छीन लेते थे। और जो हमारे वीवर्स थे है ना, या फिर हम व्यापारी कह लें, वो भी परेशान थे। जो हमारे उनकी आर्मी में थे हमारे इंडिया के सोल्जर्स, जिसको हम स्पॉइस कहते हैं, वो भी परेशान थे। तो जो इंडिया के जो बहुत सारे जो लोग थे वो उनसे परेशान थे, तंग आ चुके थे। और उनके मन के अंदर अंदर कहीं से ये चल पड़ा था कि हमें अब इनका विरोध करना पड़ेगा, हमें इनको अपने देश से बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद का ये हमने पढ़ा था अपनी लास्ट क्लास के अंदर। अब उसका रिज़ल्ट क्या हुआ वो हम देखेंगे। उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके लिए उन्होंने किया क्या कुछ। वो मन में तो उनके बहुत कुछ था कि वो नाराज़ थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने एक वॉर किया, और उसको वॉर को कहते हैं वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये कब हुआ था? 1857 में हुआ था। और इसी को ही कहा जाता है रिवोल्ट 1857। ओके स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि इमीडिएट कोज एंड स्प्रेड, कि ये जो फर्स्ट वॉर था इसका क्या कोज था। कोज का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का कारण, कि ये क्यों, ये जो फर्स्ट वॉर हुआ इसका क्या रीज़न था, क्यों स्टार्ट किया गया ये। तो इसका जो मेन रीज़न था वो ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, ठीक है, उन्होंने एक स्पेशल टाइप की राइफ़ल, और उस राइफ़ल का नाम था एनफील्ड राइफ़ल। तो उन्होंने ये स्पेशल टाइप की राइफ़ल इंट्रोड्यूस कर दी थी, ठीक है। और ये राइफ़ल से क्या हुआ कि ये एक स्पेशल टाइप की राइफ़ल थी जिसमें ये जो राइफ़ल थी ब्रिटिशर्स ने अपने सारी की सारी आर्मी में डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। अब ये जो गन थी, ये जो पिस्टल थी, राइफ़ल थी, इसके अंदर क्या था, इसके ऊपर बच्चे एनिमल्स की फैट लगी होती थी, ठीक है। तो इसको चलाने के लिए, ये जो कार्ट्रिज है इसको चलाने के लिए जो स्पॉइस थे, जो बंदे इसको चलाना है इससे पहले इसको बाइट करना पड़ता था, ठीक है, इसको बाइट करना पड़ता था। और इसके ऊपर क्या लगी होती थी? एनिमल की स्किन लगी हुई थी, एनिमल्स की स्किन लगी हुई थी। तो जो इंडिया के लोग थे, जो इंडिया के सोल्जर्स थे जो कि ब्रिटिश आर्मी के अंदर थे, तो उनको भी ये चीज़ करनी पड़ती थी। इंडिया वालों को भी उस राइफ़ल के ऊपर क्या करना पड़ता था? फाइट करनी पड़ती थी। लेकिन जो इंडियंस थे वो क्या करते थे? वो मांस को नहीं खाते थे, वो एनिमल स्किन को खाते नहीं थे। तो वो क्या कहते थे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो जो हमारा रिलीजन है वो हमें ऐसा करने का अलाउ नहीं करता। मतलब कि जो हमारा धर्म है वो ये कहता है कि आप एनिमल को खा नहीं सकते, आप एनिमल स्किन पे नहीं बाइट कर सकते हो। तो वो लोग क्या हुए? उनके खिलाफ हो गए। तो जो उनके जो खिलाफ होते थे तो ब्रिटिशर्स उनको पनिश कर देते थे। तो ऐसे ऐसे उनको धीरे धीरे क्या हुआ, स्टार्ट हो गया कि उनके खिलाफ जाने लग गए लोग, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 29 मार्च 1857 को क्या हुआ, एक मंगल पांडे नाम का स्पॉय था। स्पॉय क्या होते हैं? जो इंडिया के सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी के अंदर थे उसको कहते थे स्पॉय। तो मंगल पांडे कहाँ का रहने वाला था? बैरकपुर का रहने वाला था, कोलकाता में। तो वो भी एक स्पॉय था। उसने क्या किया? मना कर दिया। उसने कहा कि मैं इस राइफ़ल को नहीं चलाऊँगा, इसको अगर मैं चलाऊँगा तो मुझे उसके ऊपर बाइट करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं एनिमल स्किन को नहीं खा सकता, मैं उसको नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे रिलीजन का लॉस होगा। और उसने मना कर दिया। जब उसने मना कर दिया तो जो ब्रिटिशर्स थे वो उससे नाराज़ हो गए। नाराज़ होकर उन्होंने क्या किया? उसको अरेस्ट कर लिया और हैंग कर दिया। हैंग का मतलब होता है फांसी दे देना। तो उन्होंने उसको फांसी देकर मार दिया। और जब ये बात दूसरे लोगों को पता लगी तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। तो सारे लोगों उससे अपसेट हो गए। और उस टाइम पे जब मंगल पांडे को मार दिया गया, फिर ये रिवोल्ट था जो ये स्टार्ट हो गया 10 मई 1857 को,
और फिर ये रिवोल्ट क्या हुआ, पूरे इंडिया में फैल गया, पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ पर स्पेशली नॉर्थ और सेंट्रल एरियाज़ में जहाँ जहाँ भी स्पॉइस थे उन सब ने मना करना स्टार्ट कर दिया कि हम इस राइफ़ल को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। प्लस इसके अंदर जो फार्मर्स थे, वर्कर्स थे, रूलर्स थे, वो तो पहले से ही परेशान थे, हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो अब स्पॉइस को के साथ ये लोग भी मिल गए, फार्मर्स थे, वर्कर्स थे या दूसरे रूलर्स थे जिनको तंग करते थे अंग्रेज़ लोग, तो वो लोग भी इनके साथ में मिल गए। तो इस तरीके से, और एक मुग़ल एम्पायर था, उसका नाम था बहादुर शाह ज़फ़र। तो उस बहादुर शाह ज़फ़र के अंडर रहकर सारे इंडियंस मिलके उसके 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 कहने अनुसार चलते रहे, और उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक जंग छेड़ दी। उस जंग को क्या कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जो वॉर था इसमें डिफरेंट एरिया के लीडर्स भी आने लग गए, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से लीडर्स, नाना साहेब, तात्या टोपे, इन्होंने भी आके ज्वाइन कर लिया। इनका मेन मुद्दा क्या था कि भाई हमारे कानपुर को छोड़ दो, ठीक है। और प्लस इसके अलावा और कौन कौन आए, झांसी की रानी आई, रानी लक्ष्मीबाई जी आए, है ना, क्वीन ऑफ अवध आई, बेगम हजरत महल आए। तो इनके साथ क्या हुआ, तो इन लोगों ने आकर इंडियंस को साथ में सपोर्ट किया। तो इंडिया को इस वॉर के अंदर कई सारे लीडर्स मिल गए, लेकिन क्योंकि इंडियंस के बीच में से ही कई सारे राजा ऐसे थे जिन्होंने हमारा साथ देने के बजाय अंग्रेज़ों का साथ दिया। और क्या रीज़न था, अंग्रेज़ों के पास ज़्यादा पैसा था, हम लोगों के पास पैसा भी नहीं था आर्मी बनाने के लिए। थर्ड रीज़न क्या था, हम लोगों के पास तो हथियार नहीं थे, लेकिन जो अंग्रेज़ थे उनके पास हथियार भी बहुत सारे थे, बहुत सारे वेपन्स थे। तो ये सारे रीज़न्स थे कि ब्रिटिशर्स थे वो हमसे आगे थे हर चीज़ में, तो ब्रिटिशर्स हमसे आगे थे तो उन्होंने इंडियंस को हरा दिया। इंडियंस हार गए, क्यों हार गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास ज़्यादा आर्मी थी और उनके जो वेपन्स थे वो भी हमसे बेटर थे। तो इस वजह से जो इंडिया था वो अपना फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हार गया। तभी तो 1947 में हमने आज़ादी ली। अगर हम 1857 वाले में जीत जाते तो हम इंडिपेंडेंस डे इस दिन ना सेलिब्रेट करते। हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं 47 को, क्योंकि 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। इस टाइम तो इंडियंस हार गए थे, लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या निकला, इसका रिज़ल्ट निकला कि एक तो देखो हार गए, ठीक है, इंडियंस हार गए हैं, लेकिन इसका फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ कि जो इंडियंस थे जो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते थे, जिनकी कास्ट अलग थी, जिनकी ऑक्यूपेशंस अलग थी, ऑक्यूपेशन जैसे कोई फार्मर था, कोई वीवर था, कोई रूलर था, कोई स्पॉय था, तो डिफरेंट टाइप के लोग, डिफरेंट रिलीजन के, कास्ट के, ऑक्यूपेशंस के लोग आपस में इकट्ठे हो गए, सब मिल गए, ठीक है। और उनके बीच में एक फीलिंग ऑफ यूनिटी आ गई। उन सबको पता लग गया कि अगर हमने इंडिया में से ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना है तो हमें सबको साथ मिलकर ही उनका सामना करना पड़ेगा। तो इससे एक फ़ायदा हुआ, क्या हुआ कि पूरी कंट्री यूनाइटेड होगी, सारे इंडियंस इकट्ठे हो गए। लेकिन और क्या हुआ इससे कि जो इंडिया था वो उसके ऊपर से ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल क्या हुआ था, ख़त्म हो गया था, और जो इंडिया था वो डायरेक्ट कंट्रोल में चला गया था, क्वीन ऑफ इंग्लैंड के कंट्रोल में चला गया था, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा फ़ायदा भी हुआ। क्या फ़ायदा हुआ कि एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल ख़त्म होके क्वीन ऑफ इंग्लैंड के अंदर चले गए हम। सेकंड बात इसमें क्या आई है कि हम लोगों के अंदर अब एक चीज़ आ गई थी, एक जुनून आ गया था कि अगर हम इकट्ठे मिलकर रहेंगे तो हम इनको, ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल सकते हैं। इसी के बाद तो फिर गांधी जी ने, भगत सिंह ने, इन सब ने काम करना स्टार्ट किया था। लेकिन जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था वो हमारा कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल रहा था। सो स्टूडेंट्स, आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से रीड कर लेना है। आफ्टर दैट आपने लेट्स ट्राई 5 को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।